अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं एसएम फानूस, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुंबई बांद्रा ईस्ट भारत नगर वार्ड नंबर 92 में यहां के स्थानिक लोग काफ़ी परेशान अपनी पार्किंग को लेकर के हो रहे हैं। यहाँ पर जो है एसआरए की बिल्डिंग बनी, लेकिन यहाँ पर जो है एसआरए के बिल्डिंग के नीचे कोई इनकी पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर पार्किंग है, 4 व्हीलर जिसके पास में यहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है एसआरए की बिल्डिंग बनी, लेकिन यहाँ पर एसआरए ने कोई पार्किंग की 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा नहीं दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत नगर के लोगों के साथ में काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर ओला उबेर टैक्सी ड्राइवर है जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग होती है। यहाँ पर कई सालों से उनकी गाड़ियाँ पार्किंग होती थी। अभी यहाँ बीकेसी डेवलप होने के कारण प्राइवेट लोग भी यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं। इस वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दिनों से ये चालान काट रहे हैं, चालान काट कर परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर जो है इतनी जो है ऐसी उनके पास में आमदनी नहीं है जो प्राइवेट पार्किंग में पार्किंग कर 6,000 रुपये दे। यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस जो सीनियर है उनको इनकी जो इश्यूज़ है उसको देखना चाहिए और इनकी जो मांग है उनको पूरा करना चाहिए। यहाँ पर कोई ना कोई सुविधा इनके लिए होनी चाहिए। वार्ड नंबर 92 के सोशल वर्कर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इनकी जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो इश्यूज़ को ये जो है ट्रैफिक पुलिस सीनियर सुनील यादव जी उनके पास में उन्होंने लेटर दिया और ये कहा है कि उनकी जो आवाज़ है जल्द से जल्द सुनी जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। मेरा नाम जाकिर हुसैन अंसारी है। अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरी ये सामने वैगनार लगी हुई है। अच्छा, वैगनार आपकी है। और कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ पत्थर नगर एसआरए जो बिल्डिंग है उसी में मैं रहता हूँ। अच्छा। और मेरी एज 40 ईयर्स है। मैं पैदा भी यहाँ भारत नगर में ही हुआ हूँ जी, और यहीं पर पला बड़ा हुआ हूँ। आज हम लोगों के सामने दिक्कत ये आ रही है कि हमारी गाड़ियों के लिए पार्किंग नहीं है। अच्छा। अब ये पत्थर नगर का इतना बड़ा एरिया है, बल्कि पूरा भारत नगर का एरिया है। सरकार को ये चाहिए कि हम लोगों के लिए पार्किंग की सहूलत दे सरकार। अच्छा। उसमें दिक्कत हम लोगों को ये आ रही है कि अब हमारे पास पार्किंग नहीं है और हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं। हम प्राइवेट पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ 6,000-8,000 रुपये महीना पार्किंग का नहीं दे सकते हैं। अच्छा। अब सरकार को ये चाहिए कि मिडिल क्लास आदमी को एक फ्री पार्किंग दी जाए, या तो हम लोगों को ऐसा यहाँ के लोकल लोगों को ये कहा जाए कि भाई आप लोगों को कोई स्टिकर दे देवे हमारे को, या कोई ऑफिशियल लेटर दे देवे, ताकि लोकल लोगों को उसकी परेशानी ना हो। जो आज हम लोग परेशानी झेल रहे हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग उससे ज़्यादा परेशान होने के बाद में जब हम लोगों ने सब भाइयों ने मिल कर के, जितने भी हम ड्राइवर भाई हैं, सब ने मिलकर ये सोचा कि इस मुद्दे का हल कैसे निकलेगा। तो हमारे दिमाग में आया कि शायद यूसुफ भाई हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, या तो सरकार हमारे लिए कोई ऐसी प्राइवेट पार्किंग बना दे फ्री, या फिर ये जो ऑफ रोड है बुद्ध मंदिर के पास से और माउंट लिटरा स्कूल तक, ये ऑफ रोड है। यहाँ पर कोई ऐसा वो रोड नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक निकल रहा है। यहाँ पर सिर्फ लोकल लोगों की गाड़ी आती जाती है। अच्छा। कोई आम रोड नहीं है ये। तो हम लोगों को यहाँ पर पार्किंग की इजाज़त दे दे सरकार, हल कर दे। और ट्रैफिक पुलिस से भी हमारा निवेदन है कि हम जैसे लोगों को परेशान ना करा। कितने बार आप फाइन भर चुके हो? सर मैं आज तक तकरीबन इस रोड पर मैं 6 मरतबा फाइन भर चुका हूँ। मोहम्मद शरीफ है मोहम्मद शरीफ जी, आप कहाँ रहते हो? जी, भारत नगर में रहता हूँ 45 ईयर्स से। 45 ईयर से। अभी आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, ऐसा है कि भारत नगर में हम गाड़ी खड़ा करके घर पे चले जाते हैं। हाँ। और हवलदार आके सीधा आके फ़ोटो मारता है, उठा के लेके चले जाता है गाड़ी। ये कभी से हो रहा है आपके साथ? ये करीब कम से कम 6-7 महीने से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, पहले गाड़ियाँ कहाँ खड़ी रहती थी आप? पहले गाड़ी भारत नगर के पीछे जो ओएनजीसी की बिल्डिंग है, हाँ, वो हाँ। लाइन में बीच गली में खड़ी रहती थी। अच्छा, पहले से वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ खड़ी थी? हाँ, पहले से कम से कम 20 साल से गाड़ी लगा रहे हैं हम इधर। 20 साल से आप गाड़ियाँ लगा रहे हो? नबी हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। नबी हुसैन नाम है मेरा। नबी हुसैन जी, क्या इशू है आपका? भाई ऐसा है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए जी। और हम लोग रहते हैं भारत नगर पत्थर नगर में। ये हमारी बिल्डिंग है पीछे, अच्छा। आप दिखा सकते हैं बिल्डिंग, एसआरए की बिल्डिंग है कमरे में। हम पैदा यहाँ हुए हैं और बड़े भी हैं हुए हैं और इंशाल्लाह हमारा जनाजा भी यहीं से उठेगा। अभी हम कहाँ जाएंगे भाई? यहाँ हम लोग की गाड़ी पार्किंग होती है। कौन सी गाड़ी आपकी? ये गाड़ी मेरे सामने खड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी ये आपकी? गाड़ी हमारी है। अच्छा। अभी हमारे घर के पास गाड़ी है, लेकिन अच्छा। फिर भी पुलिस वाले आके हम लोग तंग करते हैं। क्या तो क्या हम लोग बोल फाइन क्या- मारते हैं, फाइन मार? कुछ भी फाइन मार देंगे। तो आपको इसके अलावा दूसरी जगह नहीं है पार्किंग के नहीं तो लिए? पार्किंग कहाँ करेंगे भाई? ये हमारे घर के पास पार्किंग करेंगे तो बाहर करेंगे तो यहाँ पे यह हाल है।
तो बाहर क्या करेंगे वो लोग फिर? तो सब हम लोग ड्राइवर लोग, ओला उबर के ड्राइवर है, टैक्सी वाले हैं, जो भी सब मिल के हम लोग यूसुफ भाई के पास गए कल। सबने भाई मशवरा करे कि भाई चलो चलते हैं यूसुफ भाई के पास, वो कुछ मसला निकालेंगे, कुछ हल निकालेंगे। तो आज गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ भाई चौकी गए थे हम लोग को लेके सबको। अच्छा, और काफ़ी ट्रैफिक काम चौकी, हुआ, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक स्टेशन चौकी कलानगर, काफ़ी हद तक काम हुआ है। इंशाल्लाह इस पर हमारी जीत भी हो जाएंगी। और क्या हम मांग लोग को क्या राहत आपकी? मिल आपकी जाएगी। मांग क्या? आप मांग कुछ बताइए। नहीं, बस सिर्फ हम लोग को राहत मिल जाए कि हमको फ़ाइन ना मारे हो। मेरा नाम चांद शेख है। चांद शेख जी, क्या कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास टैक्सी है, टैक्सी है, इको टैक्सी है। इको टैक्सी चलाते हो आप? जी। अच्छा, पार्किंग क्या करते हो आप? यही इधर ही मैदान में पार्किंग करता अच्छा, हूँ। मैदान में पार्किंग करते हो। क्या दिक्कत हो रही है आपको दिक्कत पार्किंग यही में? हो रही है कि मेरे ऊपर अभी फाइन है, कम से कम नहीं भी बोलो तो 800 रुपये का फाइन है मेरे ऊपर इसी गली का। ओहो, क्या? और वो चिमटा लगा हुआ है मेरे पास, वो भी प्रूफ है। अच्छा हाँ, क्लेम। अच्छा, चिमटा लगा के चले जाते हैं आपकी हाँ, गाड़ी को? चिमटा काफ़ी लगा दिक्कतों के का सामना करना पड़ रहा करना है। एक पड़ता तो है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी आपकी रोजी रोटी का जी, भी जी, ये जी, चल रहा है, और तो इसमें आप ट्रैफिक अभी पुलिस वाले भी लॉकडाउन के आपको अंदर- परेशान कर रहे हैं। जी, तो क्या बोलना चाहोगे इस विषय पे आप? यही बोलना चाहेंगे कि हमारे परेशानियों को दूर करो और हम लोगों को चैन से रहने दो। क्या? अच्छा, कोई ना और कोई ये सुविधा हमारे- होनी चाहिए पार्किंग की यहाँ पर। हाँ, सुविधा होनी चाहिए ना। ओके, ये आपकी मांग है सरकार से? जी जी जी। ओके, और वो तो यूसुफ भाई की मेहरबानी है जो हम लोगों के साथ में आया और इतना काम हम लोगों के साथ में किए। क्या क्या बोलना चाहोगे आप? यहाँ के लोकल सोशल वर्कर हो, वार्ड नंबर 92 के, और एक कार्यकर्ता भी हो कांग्रेस के, तो आप क्या बोलना चाहोगे? टैक्सी जो यूनियन है, जो यहाँ के रहवासी है, आपके पास में आए तो इनके जो इश्यूज़ के ऊपर आपने किस तरीके से काम किया, और क्या बोलना चाहोगे इनके इश्यूज़ के ऊपर आप? देखिए, कल रात में ये सारे लोग थे, 30-35 लोग ऑफिस पे आए थे। ये अच्छा। लोगों की जब बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब काफ़ी दर्द है इनके उसमें, और काफ़ी तकलीफ़ में ये जो ड्राइवर्स लोग हैं वो मतलब भारत नगर में होते हुए भी मतलब ये लोग इतने परेशान हैं। जी। क्योंकि ये शायद उन लोगों को पहले नहीं पता था। ये हम लोग 3 महीने से ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे जी। हैं। क्योंकि आज से कुछ 3 महीने पहले वर्ली से कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे और इस्लामपुर से लेकर वाल्मीकि नगर तक वो सारे लोगों को, वो लोगों ने जितनी गाड़ियां खरीदी थी सब पे क्लेम लगाया था और सबको चार्ज किया था। अच्छा, उस वक्त भी हम लोगों ने लड़ाई की। उसके बाद हम लोगों ने पेपर वर्क शुरू किया और उन लोगों को ये बताया कि भाई ये भारत नगर के लोग हैं, भारत नगर के लोकल लोग अगर यहाँ से जाएंगे कहाँ पर? अगर इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर बीकेसी तो बाद में बना, बीकेसी के अंदर जितना भी कमर्शियल हब बना है वो सब बाद है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग जो है वो पहले से यहीं पर 40-45 साल से यहीं पर रह रहे हैं और इनके लिए पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। आज इनकी जब कल रात में इनके साथ जब मीटिंग हुई तो इनसे ये पता चला कि भाई हम लोग जो ये आप ये रोड दिखाइए, यहाँ से ये जो रोड है पीछे का, यहाँ पर कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पर गाड़ी खड़ा करने के लिए कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो या कोई वीआईपी रोड रुका, कोई वीआईपी जाने के लिए किसी को तकलीफ हो रही हो। ये बैक रोड है, इंटरनल रोड है। अच्छा। और ये लोकल लोगों का सालों से यहीं पर गाड़ियाँ पार्क होती थी। लेकिन आज अथॉरिटीज़ का बोलना ऐसा है कि ये नो पार्किंग है। क्यों नो पार्किंग है? आज अगर लोकल लोग जाएंगे कहाँ पर? आप यहाँ पर ये देखिए, इतनी बड़ी कॉलोनी है भारत नगर के अंदर, 5 से 10 हज़ार घर है, लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने कोई पार्किंग जोन नहीं बनाया। तो आज जहाँ पर जो लोग रेगुलर पार्किंग करते थे वो जाएंगे कहाँ पर? और इनका ऐसा बोलना था, एक चीज़ था कि जो बीकेसी के अंदर जितना भी कमर्शियल जितनी भी ऑफिसेज है वो गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ होती है। जहाँ पर लोकल लोगों की गाड़ियाँ होती है वहाँ पर बाहर वालों की गाड़ी आती है। जब वहाँ वालों को चार्ज होता है तो ये लोकल लोगों भी उसमें पीछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को इन लोगों ने जब बताया कि भाई आमदार जीशान सिद्दीकी जी से मिलना है, उनके सामने ये सारी चीज़ें रखनी है कि साहब हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आज मैंने एक कोशिश की, एक शुरुआत की थी 2-2.5 महीना पहले। तो हम लोगों ने उसके ऊपर MMRD में और ट्रैफिक में तो लेटर दिया था। अच्छा। लेकिन आज फिर एक नया लेटर दे के उनको एक जोर दिया गया कि भाई ये जो आपकी ज़्यादती है, जो आप आते हो चार्ज मारते हो, जब सुबह ड्राइवर उठता है तो उसको पता चलता है कि भाई मेरी गाड़ी पे इतना फ़ाइन हो गया। अच्छा। या तो फिर उसके बाद गाड़ियाँ आती है टो करके लेके जाती है और उनको बोलते हैं कि आपका पिछला 5,000 भरना बाकी है, आप पहले 5,000 वो भी भरो और जो अभी हमने टो करके लेकर आया वो भी भरो। तो ये जो दर्द है इनका, ये आमदार साहब के पास इसको अभी मेरी बात कल जब इनकी मीटिंग हुई तो मैंने उनके सामने भी रखा। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी चीज़ होती है लोकल लोगों को ज़्यादा ध्यान देकर इस चीज़ का मसले को हल निकाला जाएगा। उनके ऊपर अत्याचार और आपकी मांगे, उनकी मांगे क्या है, किस तरीके से जो आपकी जो मांगे मैं होनी आपको ये चाहिए? बताना चाहूँगा आपके रियल न्यूज़ के थ्रू कि ये जो ज़्यादती हो रही है,
जो ये जुल्म हो रहा है अगर लोकल लोगों के साथ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करोगे तो ये आम जनता, भारत नगर की 40,000 से 45,000 लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर इनको पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। मजबूरन हमको या तो भूख हड़ताल करनी पड़ेगी या तो हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। तो आपकी सरकार से मांग क्या है? हम लोग हमारी सरकार से यही मांग करेंगे कि कम से कम, जैसे हम यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, जो वीआईपी एरिया होते हैं, वहाँ पर ऑड इवन पार्किंग का जो फॉर्मूला है, आप हमारे यहाँ पर भी वाल्मीकि नगर से लेके इस्लामपुरे के जो बीकेसी का जो रोड है वहाँ तक, जहाँ पर हमारे लोकल लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है, आप कम से कम ऑड इवन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो ना। हम लोगों को पार्किंग की सुविधा चाहिए। आज जो लड़ाई है ये पार्किंग की सुविधा के लिए, लोकल लोगों के लिए लड़ाई है। हम उसके अंदर जो बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अभी सबको मालूम है कि बीकेसी एकदम प्राइम एरिया है और यहाँ पर रोज़ की 5,000 से 10,000 बाहर की गाड़ियाँ आती है, लेकिन उसके अंदर हमारे लोकल लोग क्यों तकलीफ में आए? एक पासेज देना चाहिए गाड़ी के ऊपर। हाँ, और जैसे कि हम चाहते हैं कि ऑड इवन का अगर फॉर्मूला है, और उसके साथ साथ एक ये भी डिमांड्स है कि अगर आप जैसे दूसरी, हमने कहीं देखा है कि बहराम में कोर्ट के पास कहीं ऐसा एक सुविधा दी गई है कि कम से कम सोसाइटीज़ के लोग हैं, उनका कोई स्टिकर हो या हो तो उसको कम से कम थोड़ी सी राहत मिलती है। हम भी यही चाहेंगे कि आप कम से कम लोकल लोगों को कुछ ऐसा रास्ता निकालें जहाँ पर बाहर वालों पे फाइन हो और हमारे पे ना हो, क्योंकि लोकल लोग उसमें क्यों पिसेंगे? लोकल लोग जो भारत नगर के रहवासी है वो क्यों रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो 2 पैसा कमाने वाले, जैसे ये ड्राइवर्स भाई लोग जो हमारे हैं, ये सारे लोग क्यों झेले उस चीज़ को? यहाँ पर रिक्शा वाले भी है, ड्राइवर्स भी है, हर लोग है, और प्राइवेट लोगों के घर में एक के घर में 2-2 3-3 गाड़ी है। अगर आपने देखा होगा, आप पत्थर नगर के एक बार कॉलोनी में आप घूम लेना या आप कहीं भी सब फुल है, जगह नहीं है वहाँ पर 2 व्हीलर्स, क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि हर घर के अंदर माँ बाप के पास भी अगर गाड़ी होती है, अगर वो समझो ड्राइवर रहे तो वो गाड़ी उसके पास खुद की होती है, लेकिन बच्चा भी आज लोन पे 15,000 रुपये भर के गाड़ी ले लेता है, तो वो हर घर के अंदर 1 या 2 गाड़ी होती है। तो उनके लिए पार्किंग की भी तो सुविधा है। जब सरकार टैक्स लेती है, हम सारे लोग उसके ऊपर सबसे पहला गाड़ी लेने के साथ साथ उसका टैक्स भी भरा जाता है। जब साल का 8,000, जैसे भाई बोल रहे कि 8,000 टैक्स अगर लिया जाता है, तो कम से कम हमारे जो रहवासी है उनके लिए उनका भी तो एक हक होता है, वो भी तो इंसान है। अगर गाड़ियों का अगर वो 2 पैसा कमाने का अगर काम करते हैं और अगर वो लाके अगर सरकार में फ़ाइन भरेंगे तो उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे? तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि मेहरबानी करके बीकेसी के अंदर बैक रोड पर, जहाँ पर सरकार की तरफ से एक ऐसा एक चीज़ हो जाए कि दोनों का हल हो जाए, जहाँ पर हम ट्रैफिक भी ना रुके और लोगों को उनके जो पार्किंग है वो भी मिल जाए, सुविधा मिले। ओके, धन्यवाद।